हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं शरद कुमार गुप्ता। हम 1952 पंडित रूपचंद जोशी जी की कलम से यहाँ पर उपाय लेकर के आते हैं। दोस्तों, इस दिवाली पर या किसी भी पूजनीय पर्व पर यदि आप कलश या पानी के घड़े की स्थापना करते हैं तो आपके घर में बीमारी, जहमत बिल्कुल नहीं आएगी। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, आपके घर में किसी को लंबे समय से बीमारी चल रही है, पैसे की दिक्कत बनी रहती है, तो दोस्तों आप इस कलश की स्थापना कीजिए। आप किसी भी मेटल का, धातु का कलश ले सकते हैं। यदि पैसे का अभाव है तो आप घड़े का, पानी का जो घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा ही लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम 1952 पंडित जी के कलम से ये घड़ा आपको कहाँ रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, इस पर ही विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके मकान में जब आप एंट्रेंस से अंदर जाते हैं, आपके सीधे हाथ पर टॉयलेट बना हुआ है या कोई सेफ्टी टैंक बना दिया गया है, तो आपके घर में सिर दर्द, अनावश्यक झगड़े और कोई लंबे समय से बीमारी या मुकदमेबाजी हो रहे हैं, तो आप समझ लेना आपके घर में राहु बहुत खराब स्थिति का है। यानी कि आपकी किसी ना किसी की कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है। आपके घर में भाइयों की नहीं बनती, स्त्रियां बीमार रहती हैं, तो समझ लेना कि मंगल खराब स्थिति का है। पैसे का अभाव रहता है, खर्चे बहुत हो जाते हैं, तो राहु कहीं ना कहीं चंद्र को खराब कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है? आपने मकान बनाया, दिक्कतें शुरू हो गई, कहीं ना कहीं शनि खराब है। आपने दक्षिण मुखी मकान ले लिया, आप उसमें सुख नहीं रह पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो आप इस पानी के घड़े की स्थापना कहाँ करेंगे? आपका यदि मकान दक्षिण मुखी है तो आपने उसके द्वार के पास ही इस घड़े को रख देना है। कम से कम 15 लीटर पानी का घड़ा होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का लेंगे तो वो सूख जाएगा, बार बार सूख जाएगा, और मेटल का, पीतल का, तांबे का, किसी धातु का लेंगे या चांदी का लेंगे तो वो थोड़ी मात्रा में भी रखेंगे तो वो सूखेगा नहीं। तो कम से कम कोशिश कीजिए 10 से 15 लीटर ही पानी उसमें भरना है। शुरू में अगर थोड़ा सा पानी किसी नदी का डाल दिया जाए या बरसात का डाल दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने उसमें चांदी का चौरस पीस भी डाल देना है। आपकी घर गृहस्थी अच्छी रहेगी, पैसे का अभाव नहीं रहेगा। पानी देखना कम से कम 43 दिन सूखना नहीं चाहिए, उसको देखते रहना है, उसको बढ़ाते रहना। पानी 43 दिन के अंदर अंदर सूख ना जाए। यदि कोई बीमारी ऐसी चल रही है, ब्लड संबंधी चल रही है, बहुत समय से कोई उठ नहीं पा रहा, तो उसमें थोड़ा सा मीठा शक्कर भी डाल दीजिएगा। नॉर्मल स्थिति में यदि आपको पैसे का अभाव रहता है और किसी से लंबे समय से मुकदमा भी चल रहा है, दक्षिण मुखी मकान भी नहीं है, तो आप निकलते समय सीधे हाथ पर, मकान से निकलते समय सीधे हाथ पर इस पानी के कुंभ की स्थापना ऐसे करिए कि जाते वक्त आप सीधे हाथ से उस पानी के दर्शन करके जाएं। यदि आप चंद्रमा के दर्शन करके घर से बाहर जाएंगे तो आपकी कुंडली में बहुत से दोष दूर हो जाएंगे। यदि किसी के मकान में जब हम एंट्रेंस से घुस रहे थे और दाएं हाथ पर, यानी कि सीधे हाथ पर घुसते समय गड्ढा, सेफ्टी टैंक है, तो आप उस स्थिति में उस साइड को अच्छा कीजिए। जहां पर भी आपको पवित्र जगह आगे मिलती है जाकर के, वहां पर भी आप उत्तर से पश्चिम के पास जाते हुए वहां भी इस कुंभ की स्थापना कर सकते हैं। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर भी रख सकते हैं
और जब एंट्रेंस कर रहे हैं, अगर जो आपके एंट्रेंस में सीधे हाथ पर गड्ढा टॉयलेट बना हुआ है तो आप उत्तर साइड में जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो रखेंगे। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुंडली में दोष है और आप ग्रह को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप आंख मीच करके दक्षिण की मिडिल वॉल पर इस पानी को रख दीजिएगा। 43 दिन पानी सूखना नहीं चाहिए। इस पानी में थोड़ा सा शक्कर, देसी शक्कर डाल दीजिएगा। हो सके तो चांदी का एक टुकड़ा भी डाल दीजिएगा। और 43 दिन अगर जो पानी नहीं सूखता तो आपको पॉजिटिविटी आने लगेगी। उसके बाद आप इसको निरंतर कायम रखिए। मगर 43 दिन के अंदर अंदर पानी सूख गया तो समझ लो चंद्रमा अच्छा नहीं है। किसी अनुभवी से अपनी कुंडली के चंद्र का उपाय जरूर करा लीजिएगा। तो दोस्तों, इल्म ज्योतिष लाल किताब पंडित जी की कलम से आप इस उपाय को किसी भी पवित्र दिन, दिवाली के शुभ अवसर पर कर सकते हैं या किसी भी शुभ अवसर पर इस उपाय को जरूर करिएगा। आपकी कुंडली में कितना ही वास्तु दोष है, कितने ही ग्रह खराब हो गए हैं, कुंभ की स्थापना, पानी की स्थापना, ये करने से आपके घर में चंद्र कायम होगा। चंद्र जो है आपके दिल को मजबूत रखेगा, दिमाग पर राहु को हावी नहीं होने देगा। और यहाँ तक कि जितना भी ठोस अवस्था में जद्दी जायदाद है, यानी कि माता पिता से मिली हुई ब्लेसिंग है और संपत्ति है, वो खर्च नहीं होंगी, वो स्थिर रहेंगी, वो लुटेंगी नहीं। और आपकी पत्नी से नहीं बनती है और चंद्र का साथ मिल जाए तो आपको गृहस्थी में हमेशा सुख रहेगा। सट्टा व्यापार में आए दिन नुकसान होते हैं, व्यापार में नुकसान होते हैं, तो आपकी कुंडली का खाना नंबर 7 भी अच्छा हो जाएगा इस उपाय के करने मात्र से। कहीं ना कहीं पानी के आगे राहु और मंगल बुध हमेशा शांत रहेंगे, क्योंकि राहु एक ऐसा कच्चा धुआं है, ऐसा धुआं है जो लक्ष्मी को जला रहा है, और मंगल बुध उसमें शामिल होकर के लकड़ियों की तरह आपके जीवन को जला रहा है। इन दोनों को शांत करने के लिए चंद्र की स्थापना, चंद्र को कायम रखना, आपको अपने मकान में, अपने मन में समय समय पर गंगा स्नान करते रहना, पवित्र नदियों में नहाना, ये एक मुकम्मल उपाय है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं तो यहाँ पर इल्म ज्योतिष लाल किताब पंडित जी की कलम से सन 1952 यहाँ तक कि 41 और 42 ऐसी ही पवित्र 5 किताबों से हम समय समय पर उपाय और व्याख्या लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप पर अपने मित्रों को शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो। यहाँ पर बताए गए उपाय में हम यहाँ पर दक्षिणा बतौर यही चाहते हैं कि आप इन वीडियो को जरूर शेयर करें और किसी जरूरतमंद को, गायों को, जानवरों को, पंछियों को कुछ ना कुछ खाने की चीजें जरूर देते रहें। तो मैं अब इजाजत लेता हूँ और फिर मिलता हूँ किसी अच्छे टॉपिक के साथ। मैं शरद कुमार गुप्ता, इल्म ज्योतिष लाल किताब पंडित जी की कलम से। वंदे मातरम, जय हिंद।